अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV पर आपका इस्तकबाल है। मैं उमास फारूकी और पेश खिदमत है ख़बरनामा। सबसे पहले मेरी तरफ से और 4TV के मैनेजमेंट और तमाम स्टाफ की तरफ से तमाम अहले ईमान को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम हाजियों और तमाम मुसलमानों के क़ुरबानियों को कबूल फरमाए और सारे आलम में अमन व अमान कायम फरमाए। आइए नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। रियासत भर में पोडो अराजी पट्टे तकसीम, पट्टेदार रैतू बंधु और रैतू बीमा के मुस्तहिक अरादी तनाज़ात के मुकदमात को बर्खास्त करने वज़ीर आला का ऐलान। खम्भम जलसे आम के बाद BRS पार्टी के ज़वाल का आगाज, राहुल गांधी करेंगे शिरकत। जिला 10 की 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने रेवंत रेड्डी का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 8 जुलाई को तेलंगाना का दौरा। वरंगल में वैगन ब्रॉलिंग सेंटर और टेक्सटाइल पार्क का रखेंगे संगे बुनियाद। बीजेपी कायदीन पुरुम्मीद। अंबरपेट में एक शख्स का बेरहमाना कत्ल, ऑटो ड्राइवर पर वजनी पत्थरों से हमला, मुतल्लिका पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। बोर्डउपल में खौफनाक सड़क हादसा, RTC बस की टक्कर से 2 तालिब इल्म हलाक। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आसिफाबाद में पार्टी दफ्तर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस के दफ्तर और जिले कलेक्टर कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। हैदराबाद से बज़रगे हेलीकॉप्टर आसिफाबाद पहुंचकर वज़ीर आला ने सबसे पहले तेलंगाना के जहदकार कुमरम भीम के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी और इनको खराज क़िदत पेश किया। इसके बाद कुमरम भीम में BRS पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। वज़ीर आला ने पार्टी परचम भी लहराया। दफ्तर के इफ्तिताह के बाद आसिफाबाद के पार्टी के सदर के कविता को कुर्सी सदारत पर बिठा दिया। वहां से पुलिस दफ्तर के इफ्तिताह के लिए पहुंचे, जहां पुलिस की सलाह मिली, जहां पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर आला का खैर मकदम किया। इस मौके पर DGP अंजनी कुमार भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने ज़िले कलेक्टर दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। वहां पर खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया था। इफ्तिताह के बाद पोडो अराजी के पट्टे तकसीम का अमल शुरू किया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना अवाम धरानी के हक में है, कांग्रेस मुखालिफत कर रही है। आसिफाबाद ज़िले में पोडो अराजी पट्टा तकसीम के मौके पर मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि पोडो अराजी पट्टा तकसीम करके उन्हें खुशी हुई है। अराजी के पट्टे ख़वातीन के नाम पर होंगे। एक वक्त आसिफाबाद वबाई अमराज का मरकज़ हुआ करता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। आसिफाबाद में 45,000 एकड़ पोडो अराजी के पट्टे 2 या 3 दिन में मुस्तहिक अफराद को तकसीम कर दिए जाएंगे।
इसके अलावा जो पट्टे तकसीम किए गए हैं इनको रैतु बंधु जारी किए जाएंगे। आने वाले दिनों में गिरिजन इलाकों में 3 फेज बरक़ी भी सरबराही की जाएगी। वज़ीर आला ने पोडो अराजी तनाज़े में जितने अफराद पर मुकदमात आयद किए हैं इनको बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि महाराष्ट्र जाने के लिए एक ब्रिज भी तामीर किया जाएगा। उन्होंने कागज नगर में ITI को भी मंजूरी दी। మీరందరూ నేను తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఈ అడవి ప్రాంతాలు తిరుగుతున్నప్పుడు మావా నాటే మావా రాజ్, మా గూడెంలో మా రాజ్యం, మా తండాలో మా రాజ్యం అని చెప్పేవాళ్ళు. అనేక దశాబ్దాలు మీరు పోరాటం చేసినా అది సాధ్యం కాలేదు. కానీ బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రంలో దాదాపు 3 నుంచి 4 వేల గిరిజన గూడాలను, గిరిజన తండాలను ప్రత్యేక గ్రామ పంచాయతీలుగా ఏర్పాటు చేయడమే కాదు, మహనీయుడు పోరాట యోధుడు కొమరం భీం పేరు మీద కొమరం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. మీరందరూ కూడా ఉద్యమ సందర్భంలో సహకరించి నాతో పాటు పోరాటంలో ఉన్నారు కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రం మనకు వచ్చింది. తెలంగాణ వచ్చింది కాబట్టే కొమరం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా వచ్చింది. ఈరోజు ఆసిఫాబాద్ జిల్లా చాలా చక్కటి ఎస్పీ కలెక్టరేట్ కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నందుకు, నిర్మించుకున్నందుకు మీ అందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. PCC सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2 जुलाई को खम्मम में तेलंगाना जनागर्जना सभा में राहुल गांधी शिरकत करेंगे। इस जलसे आम के बाद BRS पार्टी का जवाल शुरू हो जाएगा। खम्मम में जलसे आम की तैयारियों का सदर PCC और दीगर कायदीन ने जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने KCR को चैलेंज किया कि BRS पार्टी के जलसे आम से ज्यादा आवाम यहां शिरकत करेंगे, अगर चाहे तो हिसाब करके देख लो। इस जलसे के बाद BRS पार्टी की हुकूमत की समाधि बना दी जाएगी। खम्मम के 10 नशिस्तों पर कांग्रेस का कब्जा होगा। रियासत में 80 नशिस्तों से ज्यादा पर कांग्रेस पार्टी कामयाब होगी और सोनिया गांधी को उनकी सालगिरह पर तोहफा दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की जद्दोजहद की वजह से ही हुकूमत ने पोडो अराजी के पट्टे दिए हैं। P श्रीनिवास रेड्डी के कांग्रेस में शामिल होने के ऐलान के साथ ही पोडो अराजी के पट्टे दिए जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस जलसे आम में शिरकत करने वालों को रोकने के लिए गैर जरूरी रुकावटें पैदा करेंगे तो अवाम उसे फलांग कर आगे आएंगे और अगर कोई दरमियान में आने की कोशिश करेंगे तो इनको रौंदते हुए आगे बढ़ जाएंगे। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि BRS पार्टी ने जिन कायदीन को पार्टी से निकाल दिया है, इन कायदीन को शामिल करने के लिए कांग्रेस बगलें बजा रही है। खम्मम में जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने P श्रीनिवास रेड्डी का नाम लिए बगैर निशाना बनाते हुए कांग्रेस पार्टी में शुकूनी का रोल अदा करने वाले और पीठ में खंजर घोंपने वाले पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। खम्मम में पार्टी मजीद बेहतर अंदाज में मुकाबला करेगी और कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि कल तक कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने P श्रीनिवास रेड्डी को गुत्तेदार कहा था और अब वो अच्छे लगने लगे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में कांग्रेस को 19 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई थी। इस बार तस्वीर बदल जाएगी और सिर्फ 1 सीट पर ही कामयाबी हासिल होगी। वजीर बलदी नज़्म व नस्ख के तारक रामाराव ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी वरंगल का दौरा करने के लिए तेलंगाना के अवाम से माफ़ी मांगे। महबूबाबाद में पोडो अराजी पट्टे तकसीम के बाद मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पोडो अराजी के पट्टे नहीं बल्कि रैतु बंधु, रैतु बीमा भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि महबूबाबाद जिले में 24,281 अफराद को 67,750 एकड़ पोडो अराजी के पट्टे तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म ने तेलंगाना अवाम से किए गए वादे को पूरा नहीं किया है। गिरिजन यूनिवर्सिटी के लिए 360 एकड़ अराजी मरकजी हुकूमत को तेलंगाना हुकूमत ने दिया है, लेकिन अब तक यूनिवर्सिटी का कोई पता नहीं है। नरेंद्र मोदी वरंगल दौरे के दौरान इसका जवाब दें। स्टील फैक्ट्री का कुछ पता नहीं है, इसलिए वजीर आज़म को माफ़ी मांगनी चाहिए। खाजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री को मंजूरी दी गई, लेकिन यहाँ फैक्ट्री कोच नहीं बल्कि पुर्जों की मरम्मत का काम होगा।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को तेलंगाना का दौरा करेंगे। शेड्यूल के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वरंगल में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। खाजीपेट में वैगन रोलिंग सेंटर का संग बुनियाद रखेंगे। पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क का संग बुनियाद रखेंगे। कर्नाटक के नताइज के बाद रियासती बीजेपी में जारी गैर यकीनी सूरत हाल का सिलसिला जारी है। पार्टी जराये का मानना है कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के बाद गैर यकीनी सूरत हाल खत्म हो जाएगी। रियासती यूनिट वज़ीर-ए-आज़म के जलसे आम की तैयारी भी कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने भोपाल में वज़ीर आला को निशाना बनाया था, तो तेलंगाना में इनका मौक़िफ़ क्या होगा, इसको लेकर बेचैनी है। 8 जुलाई को हैदराबाद में 11 रियासतों के बीजेपी सुदूर के इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। बीजेपी के रुकन असेंबली ई राजेंद्र ने कहा कि पार्टी तब्दील करने का सवाल मुझसे न करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी तब्दील करना इतना आसान नहीं जितना कपड़े बदलना है। इस तरह झूठी खबरें शाये करते हुए एक हवा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसको कांग्रेस सचमुच समझ रही है और वो उनकी गलती है। अवाम केसीआर के खिलाफ है, इसमें सच्चाई है, लेकिन इससे कौन फायदा उठाएगा यह तो वक्त ही बताएगा। तमाम सियासी जमातों में केसीआर के मुखबिर शामिल हैं, इनसे बचकर रहने की जरूरत है। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स ने डकैती की वारदात में मसरूका 45 लाख रुपए मालियती सोना बरामद कर लिया है। टास्क फोर्स ने मीडिया को बताया कि इसने मार्केट पुलिस के साथ मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करके अमूल गणपत राव जाधव, आर न्यूरोध जाधव, शुभम विनोद जाधव, संजय पुरुषोत्तम जाधव को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 915 ग्राम वजनी सोने के बिस्किट्स बरामद कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि 27 मई को पुलिस को विकास खेदनकर नामी एक शख्स के पास से शिकायत मौसूल हुई थी कि इनके सिद्धि विनायक ज्वेलरी शॉप में 27 मई को 5 नामालूम अफराद दाखिल हो गए और अपने आप को IT ऑफिसर जाहिर करते हुए अपने शिनाख्ती कार्ड दिखाकर ज़बरदस्ती मुलाजिमीन के सेल फोन छीन लिए और उन्हें डरा धमकाकर 17 सोने के बिस्किट्स ले गए, जिसका वजन 100 ग्राम फी बिस्किट है। बाद में मुलजिमीन ने शॉप के मुलाजिमीन को एक कमरे में बंद करके बाहर से दरवाजा लगा दिया और राह फरार इख्तियार की। को हमें कंप्लेंट आया है कि डेकॉइटी जैसा ऑफेंस हुआ है। 5 लोग आके हम IT ऑफिशियल्स बोल के गोल्ड वर्कशॉप में घुस के वहाँ पे वर्कर्स का फोन्स लेके उनके पास जो गोल्ड बिस्किट्स है 1700 to 1800 ग्राम्स के बीच में जो है गोल्ड बिस्किट्स वर्थ वेट वर्थ उसको चुरा लिया और वर्कर्स को अंदर डाल के वो लैच करके फिर वहाँ से भाग गए हैं। ये कंप्लेंट आया है और हम मल्टीपल टीम्स बना के CCTV फुटेजेस कंटिन्यूसली चेक करके और फोन्स भी ट्रैकिंग पे रखे और पूरा ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ कहाँ ये गए लोग, मतलब क्या, मतलब इनका कहाँ से आए हैं पूरा चेक करके हमने पहले ही within 1-2 days within 1 day only we identified one day लोने माना कि अंदर whoever who all participated we have identified। उसके बाद हमने 1070 ग्राम्स 60% से ज़्यादा रिकवरी किए हैं और 6 लोगों को गिरफ्तार किए। अंबरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके में बापू नगर में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि मुतवफ़ी 43 साल जाकिर हुसैन का नामालूम अफराद ने वजनी पत्थर डालकर कत्ल कर दिया। वो बापू नगर का साकिन बताया जाता है। पुलिस ने बताया कि मुतवफ़ी पेशे से ऑटो ड्राइवर था। अंबरपेट पुलिस ने केस दर्ज करके इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है। मेडापल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में RTC बस की टक्कर से 2 तालिब इल्म हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक प्रताप संगरम डबल बेडरूम मकानात के करीब बोर्ड उपल के रहने वाले 2 तालिब इल्मों को RTC बस ने टक्कर दे दी, जो मौके वारदात पर ही हलाक हो गए। मकामी अफराद के मुताबिक बोर्ड उपल के जानवी डिग्री कॉलेज के तालिब इल्म भूमा साई और अनिता के तौर पर शिनाख्त की गई है। पुलिस ने मकाम हादसा पहुंचकर मजीद तफसीलात हासिल की। मलकपेट पुलिस को मुसरम बाग के इलाके से करीब 40 साल नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। मकामी अफराद ने जुमे की सुबह के औकात में मूसा नदी में लाश देखकर मलकपेट पुलिस को इसकी इत्तला दी।
पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस ने एक केस दर्ज करके नामालूम शख्स की लाश को शिनाख्त के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया। इस सिलसिले में तफसीलात हासिल करने के लिए SHO मलकपेट पुलिस से रब्त पैदा किया जा सकता है। अलियाबाद के इलाके में एक तेज रफ्तार कार के दुकान में घुस जाने से 2 अफराद जख्मी हो गए। मकामी अफराद ने बताया कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब एक तेज रफ्तार बेकाबू कार दुकान में घुस गई, जिसकी वजह से 2 अफराद जख्मी हो गए, जबकि 2 मोटरसाइकिलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। उन्होंने बताया कि रात होने की वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, अगर दिन हो तो चहल पहल ज्यादा होती थी जिससे ज्यादा नुकसान हो सकता था। शाली बंडा पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात जारी है। मोती दरवाजा मोहम्मद नगर किले गोलकुंडा के रहने वाले 71 साल अब्दुल रशीद 2 जून से लापता हो गए हैं। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि गोलकुंडा पुलिस को इत्तला दी जाए। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। रियासत भर में पोडो अराजी पट्टे तकसीम, पट्टेदार रैतु बंधु और रैतु बीमा के मुस्तहिक। अराजी तनाज़ात के मुकदमात को बर्खास्त करने वजीर आला का ऐलान। खम्मम जलसे आम के बाद BRS पार्टी के ज़वाल का आगाज, राहुल गांधी करेंगे शिरकत। जिले की 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने रेवंत रेड्डी का आज़म। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 8 जुलाई को तेलंगाना का दौरा। वरंगल में वैगन रोलिंग सेंटर और टेक्सटाइल पार्क का रखेंगे संग बुनियाद। बीजेपी कायदीन पुरुम्मीद। अंबरपेट में एक शख्स का बेरहमाना कत्ल, ऑटो ड्राइवर पर वजनी पत्थरों से हमला, मुतअल्लिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। बोर्ड उपल में खौफनाक सड़क हादसा, RTC बस की टक्कर से 2 तालिब इल्म बरसरे मौका हलाक। नाजरीन, खबरनामा यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।